जब 7.5 पूर्ण हुए 6 से 7 महीने बीत चुके हों, परंतु कुछ क्षेत्रों में शंकाएं अभी भी बाकी हों, हम लगातार प्रयास कर रहे हों परंतु प्रयास की उज्जवल धारा हमको किसी और स्पष्ट रूपेण नहीं लेकर जा रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति खुद के भीतर अव्यवस्थाओं के प्रतिबिंब देखने लगता है। परंतु उसी समय अंतराल के साथ जब सूर्यदेव स्वराशि स्थान में बढ़ रहे हों, गुरु राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ है वो थोड़ा सा प्रभाव अपने कम करने की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे महीने में यानी अगस्त 2023 के साथ में जो मासिक राशिफल की गतिविधियां हैं वो धनु राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं के समक्ष रख रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 26, 27 एवं 28 अगस्त 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में, शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, अभी वक्री भी चलायमान है शनिदेव। जन्म कालिक आधार पर यदि शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं और अभी भी जब 4 नवंबर तक वक्री चलायमान है, तो यहाँ समय श्रेष्ठतम स्थितियों को आपके लिए पुरुषार्थ के साथ निर्मित करता चला जा रहा है। पंचम भाव में गुरु राहु की युति बनी हुई, जहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, परंतु ये जो एक तरह से चांडाल दोष का स्तर है इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से यहाँ एक तरह से राहु परिवर्तनशीलता की तरफ रहेंगे। वहीं शुक्र की स्थितियाँ 7 अगस्त 2023 के बाद से ही कर्क राशि स्थान में रहने वाली होंगी, तो वहीं पर सूर्यदेव का भी अवस्था विशेष भाग्येश होकर 17 अगस्त तक यहाँ कर्क राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव स्वराशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 18 अगस्त तक सेनापति की राशि स्थान में, तो वहीं बुध की स्थितियां पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में अपने प्रभाव को रखने वाली होगी। इसी के साथ में राहु से सप्तम आधार के साथ में केतु यहाँ पुण्य फलों का उदय करते हुए हम चर्चा करते हैं प्रथम भाव की। सर्वप्रथम कि व्यक्तित्व क्या कह रहा है, कामकाज के साथ में आपकी स्थितियां किस तरह के स्तर विशेष को निर्मित करती चली जा रही है। ये गौर कीजिएगा कि जो यहाँ गुरु की दृष्टि पुनः अपने मूल त्रिकोण के साथ में रहने वाली होगी, स्पष्टता है कि आपके भीतर का जो धीमापन है, धैर्य की संवाहक स्थितियां हैं, वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश कर रही है। ये भी यहाँ पर स्पष्ट रखकर चलिएगा कि आपकी यात्रा के साथ में जो कई बार छोटी छोटी अवस्थाएं रोकने वाली होती है और कई बार जो नकारात्मक करने वाली होती है, उससे भी अब आप हटने वाले होंगे। गुरु राहु दोनों की दृष्टियां प्रथम भाव पर है, इसी वजह से मन के भीतर भय भी है तो संभावनाएं भी है। भय भी व्यक्ति से भागदौड़ करवाता है और संभावनाएं भी कर्म के साथ जुड़कर भागदौड़ करवाती है। उसका मिश्रण आपके साथ में है, इसी वजह से आप बेहतरी की तरफ हैं। यहाँ जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको बनाकर रखें, बहुत ज़्यादा चेंजेस के अप्रोच से इस महीने बचें। वहीं पर ये याद रखिएगा कि पैसिव इनकम सोर्स की तरफ कुछ प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन की जा सकती है। आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, किसी मित्र के साथ कोई कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग संबंधी अप्रोच के साथ में अपनी लाइफ को इवॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि हम खुद को थोड़े से जोखिम से दूर हटा पाएं, उसकी तैयारी यहाँ की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इस महीने आप एग्जीक्यूशन की जर्नी की ओर ही बढ़ने वाले रहें, ये विशेष निवेदन। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। जब व्यक्ति के साथ धनागमन हो और वो उसके प्रभावी स्तर पर पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला हो, उसके पराक्रम को उन्नति देने वाला हो, तो उस व्यक्ति का नाम ख्याति को प्राप्त करने वाला होता है। वो ही ख्याति आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है और वहीं से स्पष्ट रूपेण आप खुद को और अधिक बेहतरी देते चले जाएंगे। भावी स्तर के ऊपर इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि इस समय के साथ कहीं पर भी अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां आपके लिए मौजूद नहीं है। आप अपनी रफ्तार को काबिज करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धनागमन के साथ बेहतरी और वहीं स्टेबिलिटी ऑफ इनकम सोर्स वो बन रही है। लंबे समय से व्यक्ति की आकांक्षा ये होती है कि जो बार बार उसने कर्व्स बनते हुए देखे हैं वहाँ से वो हटे और एक स्मूथ लाइन की तरफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस में जाने वाला हो। वही ताकत आपके साथ में निर्मित। वाणी में यहाँ गंभीरता भी है, स्पष्टवादिता भी है। उस स्पष्टवादिता के साथ में मृदुभाषिता भी आ जाए। जो कई बार हम स्पष्ट होते हैं और वहाँ पर जो एक तलखी निकल कर आती है, अगले को वो कड़वाहट लगती है। इस महीने ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहे थे, वहाँ पर भी अब आपके लिए
काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन का प्रोसेस बनता चला जा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव नोट। अटके हुए रुपए पैसे के साथ में यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातक एक अलग रफ्तार देख सकते हैं। इसी वजह से अपनी यात्रा को और बेहतर करते हुए चले। हम चलते हैं पराक्रम भाव की ओर। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी तो आप देखिएगा कि 17 अगस्त के बाद से सूर्य देव भी अपने ही राशि भाव के साथ रहेंगे। पिता पुत्र रूपी दो आदर्श शत्रु हैं सूर्य और शनिदेव, परंतु जो यहाँ इनका दृष्टि संबंध बनता है और वो भी बुध और शनिदेव का भी दृष्टि संबंध जो बनेगा स्पष्ट करने वाला होगा कि आपके लिए प्रमोशन का बेस, आपके लिए स्थान परिवर्तन की सकारात्मक गुंजाइश, आपको जो पद मान की आशा अपेक्षा थी वो सब कुछ यहाँ प्राप्ति की प्रतिध्वनि को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए बेहतरी दे रहे हैं। उसके साथ में ही भ्रमण की स्थितियां भी जुड़ी रहने वाली होगी, वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन। यहाँ भाइयों तथा मित्रों को आपकी आवश्यकता रह सकती है। कामकाजी जीवन में उस प्रवृत्ति को कैसे हम संभाल कर चलेंगे वो गणना आप अपने भीतर तक आत्मसात करके ज़रूर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसके अलावा कोई भी डर और चिंता के शुमार यहाँ मौजूद नहीं है। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। ये एक योगकारक स्थिति है। चतुर्थेश का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना, भले ही गुरु राहु साथ में हो, परंतु भूमि संबंधित कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए इवॉल्व हो रहे हैं। शनिदेव भी एक तरह से धनेश और पराक्रमेश होकर पंचम भाव को देख रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी रहती है। इसी वजह से यहाँ चिंताएं आपके लिए हटती चली जा रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव में और शनिदेव की दृष्टि, और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी है आपके लिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के उतार चढ़ाव, ज़्यादा चिंताओं की आवश्यकता नहीं। मानसिक सुख से थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। कामकाज अपने हिसाब से हो भी रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जो साढ़े साथी के साथ में संघर्ष देखे वो बादल हट तो चुके, परंतु वो जाते हुए अभी भी नजर आते हैं और डरा देते हैं। ऐसी अवस्थाओं से खुद को और अधिक आप संभालने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखें कि नेटिव प्लेस के साथ में बारंबार यात्राएं समक्ष आ सकती है, उसके लिए भी मानसिक तैयारी ज़रूर करके रखें। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये विशेष बात देखेंगे कि जो यहाँ पर पंचम के अधिपति हैं नवम भाव में शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ बेहतरी, वो भी गुरु की दृष्टि एक तरह से भाग्य भाव पर यानी उच्च शिक्षा भाव पर। ये बृहस्पति मंगल का जो कॉम्बिनेशन है अद्भुत है। आपके लिए मेडिकल संबंधी फील्ड, टेक्निकल संबंधी फील्ड, जुडिशियरी संबंधी प्रिपरेशन, वकालत संबंधी कामकाज या कोई भी सिरे में आप नई सीखने की प्रक्रियाओं की ओर जा रहे हैं, यहाँ शुरुआत की जा सकती है। कई बार व्यक्ति समय के साथ में खुद को जोड़ता है, समय ही नहीं है, कैसे खुद की व्यवस्थाओं को देखेंगे। यहाँ यही कहिएगा कि समय है, परंतु सिर्फ खुद को व्यवस्थित करके आगे बढ़ना है। वहीं से आप अपने लिए विजय के द्वार उन्मुख करते चले जाएंगे। एक निवेदन आपसे ये भी है कि कामकाजी जीवन के साथ जो आप जुड़कर यहाँ एक तरह से पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठ रहा है, आप चलते चले जाएं। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी, परंतु जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, इस पूरे ही महीने ट्रैवल आदि की पोजीशन से बहुत ज़्यादा आप संभल कर चलिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप लंबे समय से चल रहे थे, छोटी सी बात के साथ में निराशा, संशय और शक की स्थितियाँ निकल कर आती है और पूरा ही रिश्ते का जो इतना अच्छा महल है वो धराशायी हो जाता है। किसी भी रिलेशन के साथ एजुकेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चले हैं, वर्षों से चले हैं, छोटी सी भी शंका की स्थिति को आप सामने आता हुआ देखते हैं तो पहले उसको हटाएं, फिर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहें। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि षष्ठ के अधिपति अष्टम भाव में है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। जो आप यहाँ किसी भी ऐसे कार्य में हैं जहाँ बारंबार प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आपका जाना होता है, ये क्रम आपके लिए बेहतरी की एक अलग गूंज पदस्थापित करता चला जा रहा है। परंतु स्वयं के लिए यहाँ पर आप मधुमेह संबंधी रोगों से, यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम रही है, प्रोस्टेट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम रही है, बेटर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाइएगा। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी स्थितियों को इग्नोर करता है, फिर वो विकराल रूप धारण करने की तरफ जाती है, फिर वहाँ उसे सजग होने वाले संकेत मिलते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही हम प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाकर चलने वाले रहें। यह स्पष्टता है कि शत्रु पक्ष बारंबार हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु उनकी चेष्टाएं निर्मूल है, इसलिए आप आनंदित होकर अपनी यात्रा को तय करने वाले रहें। निवेदन है कि धनागमन तो है, परंतु आप किसी भी सिरे के साथ में आकस्मिक तौर के ऊपर ऋण आदि की प्रवृत्तियों से खुद को संभाल कर चलिएगा।
सप्तम भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर व्यापार भाव के अधिपति का एक तरह से भाग्य भाव में होना, भले ही मंगल बुध की स्थितियों का साथ में होना, ये प्रखर ऊर्जावान संकेत है कि आप अपने कामकाजी जीवन में कहीं पर भी अटकाव तथा भटकाव के साथ में नहीं हैं। अपनी एनर्जी के लेवल को अलग पोजीशंस के साथ में इन्फ्यूज करके आप चल रहे हैं और ये भी पाएंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज में, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में बुध की स्थितियों की वजह से वृद्धि और स्पष्टता ये भी है आपके लिए कि जो 3-11 का संबंध बना हुआ है, गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ ऐसी सूचनाएं सुखद स्तर की मिल सकती है जो मन को संतुष्टि देने वाली हो कि हाँ, एक जरिए में अब्रप्ट अप्रोच आई है तो दूसरा जरिया बहुत अच्छे से फ्लॉलेस होकर चल रहा है। यही मन की सबसे बड़ी संतुष्टि है। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ में आत्मसात करने से आपको इस महीने बचना चाहिए। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि अष्टम में शुक्र हैं। इसी वजह से हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ आपके सामने आ सकती है। वहाँ खुद को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने से आप बचिएगा। आराम से समाधान की यात्रा को आप तय करने वाले रहें। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखें। ये भी याद रखें कि आपका हुनर अब अपनी पहचान को प्राप्त करता चला जा रहा है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में है, कला संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी तरीके की वृद्धि के प्रतिमान को आप देखना चाहते हैं, यहाँ रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके समक्ष मौजूद नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कुछ हद तक आपको मेटल संबंधी कामकाज में भी थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। नवम की चर्चा करें तो ये स्थिति अद्भुत है। जो महानुभाव आध्यात्मिक तीव्रता के साथ में अपने जीवन को देख रहे हैं, उनके लिए स्पंदन यहाँ बेहतरी के साथ में मौजूद, हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में संघर्ष भी कर रहे हैं, परंतु इसी के साथ में मन के भीतर की जो संतुष्टि है वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये प्रक्रिया आपके साथ में लगातार रहने वाली होगी। आपके भीतर का जो दर्शन है वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। जो महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज में हैं, उनको एक अलग अनुकंपा सर्वोच्च सत्ता की ओर से प्राप्त है। उसी के साथ में अपने मान को और अधिक आप बढ़ाते चले जाएंगे। और वहीं हायर एजुकेशन में आप मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी सोलर संबंधी किसी और शिक्षा संबंधी अप्रोच के साथ में भले ही बियॉन्ड कन्वेंशन कुछ सीखना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, खुद को आप बढ़ा सकते हैं। लंबे समय के बाद किसी पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, ये समय भी आपके लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित अवस्थाओं को निर्मित करता चला जा रहा है। चिंताओं के घेरे यहाँ पर शुमार नहीं हैं। वहीं अगर हम दशम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप ये पाएंगे कि दशम भाव के अधिपति का नवम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर होना एक तरह से भाग्य का महत्वपूर्ण सूचक है। आप प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो भाग्य का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग बेस को स्टेबिलिटी देते हुए ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए यदि खुद के व्यापार की कोई भी संभावना उजागर होती है, घर परिवार की परमिशन के साथ में, उनकी हामी मिलने के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। विचारों को और परिपक्व होने दीजिएगा। आप किसी भी नए कामकाज की ओर यदि जा रहे हैं तो पिता के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ उलझनों से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर हम ही सही हैं वाली स्थितियों से बचें। आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज़ बेहतर है, परंतु लोगों की भी सुनने की आवश्यकता यहाँ पर रहेंगी। लाभ भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर एक तरह से लाभेश की स्थितियों का अष्टम भाव में जो होना है, लाभ के साथ में खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी, ये एक बात ज़रूर है। परंतु आपके साथ जो पुण्य फलों का उदय है वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जहाँ कहीं भी चिंताओं के सिरे शुमार थे, क्या होगा कैसे होगा, जो एक स्केप्टिक एटीट्यूड बना हुआ था, उससे हटकर आप आगे की जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। नए से नए साधनों का प्रयोग करते हुए जीवन को एक तरह से सजाना संवारना, ये इस महीने की प्रक्रिया आपके समक्ष रहने वाली होगी। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति यहाँ नवम में है तथा वापस यहाँ एक तरह से द्वादश भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से ये स्पष्टता है कि आपके लिए जो विदेश संबंधी शिक्षा क्रम है वो बेहतरी की प्रवास लेकर आने वाला होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने अभी भी 18 अगस्त तक काफ़ी हद तक धीमापन रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये भी निवेदन करना चाहेंगे। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।